हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में रिलेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक है फंक्शन। तो पहले हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। कभी आपके पास दो टाइप के रिलेशन बनते हैं। देखिए, ये दो रिलेशंस हैं, ठीक है। पहली वाली वैल्यू और एक दूसरी वाली वैल्यू। पहली वाली वैल्यू को x कहते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को y कहते हैं, ठीक है। अब यहां से रिलेशन अगर बनाना है तो रिलेशन में होता है, देखिए, पहली वैल्यू को डोमेन कहते हैं, दूसरी वैल्यू को रेंज कहते हैं, ठीक है। लेकिन डोमेन और रेंज तभी कहा जाएगा जब उनका रिलेशन बन जाएगा। जितने भी डोमेन होते हैं, पहली वाली को प्री इमेज कहते हैं, एक नाम और है प्री इमेज, दूसरी वाली को इमेज कहते हैं, ठीक है। प्री इमेज यानी कि पहले वाले के जितनी वैल्यू लिखी जाएंगी उनका कोई ना कोई रिलेशन जरूर बनेगा, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, A B C D, 1 का रिलेशन B के साथ, 2 का A के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ। अगर पहले वाले की सारी वैल्यूओं का रिलेशन बन जाता है और केवल एक रिलेशन बनता है, तो आप कह सकते हो एवरी प्री इमेज हैज अ सिंगल इमेज, ठीक है। एवरी प्री इमेज हैज अ सिंगल इमेज। हर प्री इमेज का जब एक सिंगल इमेज बनती है तो ऐसे फंक्शंस को हम फंक्शन कहते हैं। एवरी प्री इमेज हैज सिंगल इमेज। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसे। अगर आपको कभी प्रॉब्लम आए तो ऐसे समझ सकते हैं कि पहले वाले को चाइल्ड कह दीजिए और दूसरे वाले को मदर। फंक्शन चाइल्ड मदर के एग्जांपल से आसान हम कभी नहीं समझ सकते। तो बेटा सबसे पहले आप इसमें क्या करें, पहली वैल्यू को चाइल्ड बोलें। क्या बोलें? चाइल्ड। और दूसरी वैल्यू को मदर। और इस बात पर फोकस करें कि हर बच्चे की केवल एक मदर होती है। मदर मतलब बायोलॉजिकल मदर, जो जन्म देती है। हो सकता है आप घर पे आपके 2-3 मम्मी हों। 2-3 मम्मी का मतलब यह है कि घर पे ऐसे ताई होती है, कई लोग छोटी मम्मी कहते हैं, चाची होती है, ताई को बड़ी मम्मी कहते हैं, चाची को छोटी मम्मी कहते हैं, इस टाइप से बोलते हैं। लेकिन हमें उनकी बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है बायोलॉजिकल मदर की, यानी कि जन्म देने वाली। तो पहले हम समझेंगे फंक्शन क्या क्या नहीं होता, उसके बाद टाइप समझेंगे फंक्शन के। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है ये a और ये वैल्यू है b। 1 2 3 4 a b c d, ठीक है। 1 की मदर a, 2 की मदर b, ठीक है, 3 की मदर c और 3 की मदर, ठीक है। और ये आपके पास केस हो गया 5 मान लो, 4 की मदर d। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाली वैल्यू में अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है एक 5 नंबर का चाइल्ड है। कौन है? 5 नंबर का चाइल्ड है, इसका कोई रिलेशन नहीं बना। आप इसे मैथमेटिक्स में कहेंगे 5 हैव नो इमेज। क्या कहेंगे? 5 हैज नो इमेज। 5 हैज नो इमेज, 5 की कोई इमेज नहीं है। 5 हैज नो इमेज। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? फंक्शन आपका हो जाएगा नॉट फंक्शन। क्या हो जाएगा? नॉट फंक्शन। मेरे हिसाब से कहोगे तो आप कहोगे कि पहले वाले को चाइल्ड कहते हैं, दूसरे वाले को मदर कहते हैं। 5 नंबर का जो चाइल्ड है इसकी कोई मदर नहीं है, और जो रिलेशन दुनिया में पॉसिबल नहीं है चाइल्ड मदर के एग्जाम्पल में, वो फंक्शन नहीं है। जो एग्जाम्पल दुनिया में चाइल्ड मदर में पॉसिबल नहीं है वो फंक्शन नहीं है। तो आप कहेंगे 5 हैज नो इमेज या 5, ठीक है। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। हमने कहा था कि हर प्री इमेज की, ये पहले नंबर की प्री इमेज कहलाती है, हर प्री इमेज की सिंगल इमेज होती है। हर प्री इमेज की केवल सिंगल इमेज होती है, ना तो एक से ज्यादा ना एक से कम। अगर मान लीजिए कभी आपके पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4, 4 है, 1 2 A B C D E, A B C D E। बेटा हम अगर ये कहते हैं
कि 1 की मदर A है, 2 की मदर B है, 3 की मदर C है, 4 की मदर D और E है। ये 4 नंबर का जो चाइल्ड है, ये 4 नंबर का आप यहाँ पे कहेंगे मैथमेटिक्स में 4 हैज 2 इमेजेस, 4 की 2 इमेज है। और हमने कहा था कि एवरी प्री इमेज है वह सिंगल इमेज। कैसी? सिंगल इमेज। ना तो एक से ज्यादा होंगी ना एक से कम होंगी, ना एक से ज्यादा होंगी ना एक से कम होंगी। ठीक है, तो 4 की यहाँ पर कितनी इमेज बननी है? 2 इमेज बननी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 नंबर का एक चाइल्ड है, पहले वाले को चाइल्ड कहते हैं और दूसरे वाले को मदर। जो 4 नंबर का चाइल्ड है ये 2 मदर बता रहा है और ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो किसी भी प्री इमेज की अगर एक से ज्यादा इमेज बने या पहले नंबर के बच्चे को हम चाइल्ड कह रहे हैं, तो पहले वाले चाइल्ड की अगर एक से ज्यादा मदर आ जाए, एक से ज्यादा मदर आ जाए तो वो आपका फंक्शन नहीं है। फंक्शन में हम लोग 2 टाइप के फंक्शन प्रूफ करने वाले हैं, जिसमें एक फंक्शन आपका होगा 1-1 फंक्शन। क्या होगा? 1-1 फंक्शन। इसका सेकंड टाइप होता है मैनी वन। देखिए 1-1 को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? जब किसी चीज को आपको डिस्क्वालीफाई करना है, मतलब मना करना है किसी को, तो भैया एक एग्जांपल लाते हैं, उसकी एक कमी बताते हैं कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, इसलिए आप 1-1 नहीं है। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप fx बराबर f बाई लीजिए, fx बराबर f बाई। किसी भी क्वेश्चन में fx बराबर f बाई लीजिए और x बराबर बाई प्रूफ कीजिए, ऐसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन कहते हैं। जब किसी क्वेश्चन में fx आपको 1-1 जब भी प्रूफ करना होगा, आप कैसे करेंगे? fx बराबर f बाई लेंगे, x बराबर बाई प्रूफ कर देंगे, fx बराबर f बाई लेंगे, x बराबर बाई प्रूफ कर देंगे, तो ऐसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन। ठीक है, अगर आपने कभी एग्जाम्पल देके बता दिया कि कोई 2 वैल्यू सेम आंसर दे रही हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, देखिए फंक्शन जब भी बनाएगा तो फंक्शन एक सिंगल टास्क मशीन है, तो वो कह रहा है कि आपका रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन है। fx बराबर एक्स स्क्वायर है, ये पहला वाला इनपुट कहलाता है, दूसरा वाला आउटपुट। इनपुट मतलब x की वैल्यू, आउटपुट मतलब y की वैल्यू। इनपुट मतलब x की वैल्यू, आउटपुट मतलब y की वैल्यू। तो बेटा हम ये बता सकते हैं, देखिए जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो 1 का स्क्वायर बराबर में 1। तो जैसे ही मुझे x की जगह 1 मिला तो 1 लिखा, 1 का स्क्वायर बराबर में 1। दूसरी बार मैंने x की जगह लिखा -1, -1 का स्क्वायर बराबर में 1। अब मैंने यहाँ पे बताया कि 2 वैल्यू सेम आंसर दे रही हैं। यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि 2 वैल्यू सेम आंसर दे रही हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 2 वैल्यू एक जैसा आंसर दे दें तो उसे मैनी वन कहते हैं। तो मैनी वन को आप एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। क्या? मैनी वन को एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। 1-1 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी क्वेश्चन में fx बराबर f बाई लेंगे, किसी क्वेश्चन में fx बराबर f बाई लेंगे, x बराबर बाई प्रूफ करेंगे। इसे रट लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लिख लेते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे वर्डों में कहोगे तो भारी इंपॉर्टेंट। क्या? भारी इंपॉर्टेंट, है ना। ये 1-1 जब भी प्रूफ करेंगे fx बराबर f बाई लेना है, x बराबर बाई प्रूफ करना है। 1-1 जब भी बनाना है fx बराबर f बाई लेना है और x बराबर बाई प्रूफ करना है। जब कभी आपको 1-1 लेना है तो fx बराबर f बाई लो, x बराबर बाई प्रूफ करो। ऐसे फंक्शंस को हम लोग 1-1 कहते हैं। अब हम जाएंगे, और अगर आपको मैनी वन प्रूफ करना है तो आप एग्जांपल दे दें कि भाई कोई 2 वैल्यू सेम आंसर दे रही हैं, तो वो मैनी वन का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हम ऑन टू के पास जाते हैं तो पहला टाइप का जो फंक्शन है वो प्रूफ किया जाता है 1-1 या मैनी वन। सबसे पहले क्या प्रूफ किया जाता है? 1-1 या मैनी वन। ये बात माइंड में कैप्चर कर लें। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में प्रूफ किया जाएगा तो 1-1 और मैनी वन। 1-1 का मतलब है कि बेटा किसी क्वेश्चन में fx बराबर f बाई लो, x बराबर बाई प्रूफ करो। मैनी वन में एग्जांपल दो। दूसरा केस होता है बेटा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू को इनटू भी कहते हैं। दूसरी बार हम इसमें प्रूफ करते हैं ऑन टू फंक्शन।
ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना, लेट करना है fx बराबर y और प्रूफ भी यही कर दो fx बराबर y, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। लेट भी fx बराबर y कर दो और प्रूफ भी fx बराबर y कर दो, लेकिन ये वैल्यू आपकी रेंज में होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आपकी रेंज में होनी चाहिए। अब अगर कभी आपको इसे डिस्क्वालीफाई करना है तो आप एक ऐसे रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, इसे x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। जैसे मैंने कहा f such that n tends to n, n का मतलब है कि इनपुट आपको नेचुरल नंबर लेना है। क्या लेना है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1। तो अब यहाँ पे y का आंसर मैंने लिख दिया fx बराबर में x स्क्वायर, तो y का आंसर हो गया x स्क्वायर। ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कहती हैं कि हम सारी वैल्यू नई वाली हैं। कैसी हैं? नई वाली। इसका थोड़ा ध्यान देना, ये सारी वैल्यू कैसी है? नई वाली। और ये कसम खाती हैं कि हमेशा नई वाली वैल्यू के साथ जाना है। इसे थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में कैप कर लो। हमेशा किसके साथ जाना है? नई वाली के साथ। किसके साथ जाना है? नई वाली के साथ। सबसे पहले नई वाली वैल्यू के साथ ही जाना, नहीं तो कुछ और सोचने लगो आप। केवल और केवल वैल्यू जो मैथ्स में है, नहीं तो आप जीवन में अप्लाई करने वाले हैं रूल को, भैया जीवन में अप्लाई नहीं करना है। नई वाली वैल्यू के साथ सबसे पहले x का आंसर है 1, तो आप यहाँ पे x की जगह 1 लिखें। 1 लिखने पे 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, ठीक है। अब आपके पास x की अगली वैल्यू नई कौन है? 2, तो 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इनके बीच की जो वैल्यू बनी, इनका कोई रिलेशन नहीं बना, 2 और 3 का कोई रिलेशन नहीं बना, और 1 और 2 से पहले कोई बीच में वैल्यू भी नहीं है नेचुरल नंबर में, तो अब ये रिलेशन बन भी नहीं सकता। तो हमें इस तरफ से दूसरी तरफ, देखिए ऐसे मेरे मोहल्ले में मैं कई बार समझाना चाहता हूँ, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा मोहल्ला ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो मुझे अपने पूरे मोहल्ले में जो कुछ लोग हैं उनमें से बताना होगा कि एक या दो लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में नहीं आ पाए। अगर मेरे मोहल्ले में एक या दो लोग रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं तो वो फंक्शन हो जाएगा नॉट ऑन टू। जैसे कि 2 का कोई रिलेशन नहीं बना, 3 का कोई रिलेशन नहीं बना। जब किसी बंदे का कोई रिलेशन नहीं बनता है तो वो नॉट ऑन टू होता है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में आपका होमवर्क है, आप करके देखिए, क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि fx बराबर y लेट करना और प्रूफ करना, ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है। अब आप पहले देखेंगे, अगर आपके ग्रुप में सभी लोगों के रिलेशन बन गए, इसका मतलब है fx बराबर y। आप अपने 4-5 दोस्तों को देखिए, अगर सभी लोग रिलेशनशिप में हैं, भैया चैप्टर का नाम रिलेशन है इसलिए रिलेशन की बात कर रहे हैं, वरना आप सीरियस हो जाएं, बोले जी कैसी पढ़ाई चल रही है ना, किस टाइप के रिलेशन सिखा रहे हैं। तो उस रिलेशन में अगर fx बराबर y है, मतलब सब लोगों के रिलेशन बन गए, तो ऑन टू फंक्शन है। अगर आपका कोई एक या दो फ्रेंड, आप ऐसा एग्जांपल दे सकें जो रिलेशन में नहीं बना पाए, जैसे 2 ने और 3 ने, जिसे हम मैथमेटिक्स में इमेज कहते हैं। क्या? इमेज। आप कहेंगे रियल लाइफ में कि बबलू का कोई रिलेशन नहीं बना है इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बबलू का कोई रिलेशन नहीं बना है इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। मैथ्स में कैसे कहेंगे? 2 हैज नो प्री इमेज। इसी बात को जो बबलू को हमने बोला था उसे लिखेंगे 2 हैज नो प्री इमेज। 2 की कोई इमेज नहीं है, 2 का कोई रिलेशन नहीं आया। दूसरे नंबर में जो मदर्स हैं उनका कोई चाइल्ड नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर में जो मदर हैं उनका कोई चाइल्ड नहीं है, तो 2 हैज नो प्री इमेज, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन नॉट ऑन टू। बाकी की सारी कहानी हम एग्जांपल से समझेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसके बाद हम आगे की कहानी समझते हैं। तो अभी तक हमने फंक्शन के टाइप्स को समझा। देखिए 2 लाइन अगर याद कर पा रहे हैं तो फंक्शन के टाइप बहुत आसान है। कभी भी 1 प्रूफ करना है तो fx बराबर f/y लीजिए और x बराबर y प्रूफ कीजिए। बेटा fx बराबर f/y लीजिए और x बराबर y प्रूफ कीजिए। 1 हो गया। अगर आपको नॉट 1 प्रूफ करना है या नॉट 1 को ही मैनी 1 कहते हैं, तो एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है।
ये आपको सोचना होगा स्क्वायर वगैरह में, और प्रैक्टिस करने से एक दो बार में आ जाते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑन टू प्रूफ करना है तो fx बराबर बाई लेट कीजिए और fx बराबर बाई ही प्रूफ कीजिए। अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो fx बराबर बाई लेट कीजिए और fx बराबर बाई ही प्रूफ कीजिए। अगर नॉट ऑन टू प्रूफ करना है तो देखिए दो लोग रिलेशनशिप में थे, ये चाइल्ड ये मदर। आप ये बताइए कि दूसरी तरफ की बाई की वैल्यू, क्या बाई की वैल्यू, कोई भी एक बाई की वैल्यू, या फिर ऐसे मान लीजिए, मैंने सबसे प्यारा वर्ड में बोला, आपका दूसरे तरफ वाला जो फ्रेंड है उसमें से आप कहीं से भी एक एग्जांपल ले आइए ऐसे फ्रेंड का जिसका रिलेशन नहीं बना है। आप बाई की वैल्यू में से क्या नहीं बना है, जो रिलेशनशिप में नहीं आ पाया है। बेटा अभी आप सोचिए, आप ऑन टू फंक्शन है कि नॉट ऑन टू है। अगर आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं, आपके सारे फ्रेंड, मैं एक एक करके मान लेता हूं, तो आप ऑन टू फंक्शन हैं। अगर आपका रिलेशन नहीं बन गया, अगर आप ये बता पा रहे हैं कि दूसरे तरफ की कोई वैल्यू आप ला नहीं सकते, इस बंदे का रिलेशन नहीं बन पाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल। क्या कहते हैं? सिंगल। ठीक है, अगर कोई बंदा आपके पास सिंगल है, इस तरफ उसका रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉट ऑन टू का। आपको बेटा दूसरी तरफ से किसी वैल्यू को बताना है, यार ये सिंगल है, समझ रहे हो? सिंगल बताने को कहते हैं नॉट ऑन टू। बात पे फोकस करें, सिंगल बनाने पे नॉट ऑन टू। कई बार मैं ऐसे भी कहता हूं, पहला वाला चाइल्ड है, दूसरा वाला मदर है। हमें ये बताना है कि कोई ऐसी मदर जिनके चाइल्ड ना हो। ठीक है, ऐसी मदर जिसके चाइल्ड ना हो। ठीक है, मदर्स हैव नो चिंटू, मदर, ऑल मदर्स हैव चिंटू। देखिए डेफिनेशन बड़ी आसान है, ऑल मदर्स हैव चिंटू, चिंटू मतलब बच्चे। ठीक है, ऑल मदर्स हैव चिंटू। फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू, फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू। बेटा अगर सारे मदर्स के बच्चे हैं, ऑन टू है। अगर आप एक हाथ एग्जांपल दे पाए कि ये वाली मदर है, इनके कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू का एग्जांपल हो जाएगा। और बाकी चीजें मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। ये क्लियर हुआ? सबसे पहले कई लोग जो गलती करते हैं उस गलती को समझते हैं। सबसे पहले लोग इसका कोई मतलब ही नहीं समझते। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर फोकस करना है बाबू, समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं और इसे सॉल्व करने गए। इसमें लिखा है f such that n tends to n। n यहाँ पे है नेचुरल नंबर। n कौन है? नेचुरल नंबर। और ये वाला n कौन है? नेचुरल नंबर। तो बेटा नेचुरल नंबर का रिलेशन नेचुरल नंबर के साथ है, नेचुरल नंबर का रिलेशन नेचुरल नंबर के साथ है। तो यहां पर भी नेचुरल नंबर है और यहां पर भी नेचुरल नंबर है। कौन है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू जो होती है इनपुट होती है। इनपुट मतलब x की वैल्यू होती है। दूसरी वैल्यू आउटपुट होती है, यानी कि y की वैल्यू। आप इनपुट यानी कि x में नेचुरल नंबर के एग्जांपल ले सकते हैं और दे सकते हैं, आउटपुट में भी नेचुरल नंबर के एग्जांपल दे आ सकते हैं। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5। अगर कभी भूल भी जाएं तो नेचुरल नंबर आपने गाने में सीखा है। माधुरी दीक्षित गाना गाती थी ना नेचुरल नंबर वाला, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो डिंग 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 होता है, डेड डैश इनफाइनाइट तक, वो नेचुरल नंबर सॉन्ग है। क्या है? नेचुरल नंबर सॉन्ग। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिया है, नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेना है, fx बराबर में x3। मैंने आपको बताया था जब भी, अब मेरे पास दो केसेस हैं। पहला केस है 1 1 या फिर मैनी 1। पहले केस में ये प्रूफ करूंगा कि 1 1 बनेगा कि मैनी 1 बनेगा। पहले केस में क्या प्रूफ करूंगा? 1 1 बनेगा या मैनी 1। अब इसे कैसे प्रूफ करते हैं सुनिए। fx मैंने बताया था, fx बराबर f बाई लीजिए और x बराबर बाई प्रूफ कीजिए। अगर आपको 1 1 प्रूफ करना है तो fx बराबर f बाई लीजिए और x बराबर बाई प्रूफ कीजिए। मान लीजिए fx का आंसर है x3, मान लीजिए fx का आंसर x3, f बाई का आंसर। अब देखिए x के बदले नई वैल्यू कौन आ गई है? बाय। अच्छा कभी फंक्शन, कई लोगों को फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को फंक्शन में प्रॉब्लम आती है वो लोग एक छोटी सी बात याद रखें, हमेशा नई वाली वैल्यू के साथ जाना है, हमेशा नई वाली वैल्यू के साथ जाना है। एक सिंपल सी लाइन याद रखें, साथिया साथ निभाना, हमेशा नई वाली वैल्यू के साथ जाना। बेटा x है तो fx बराबर में x3। अब x के बदले नई वैल्यू कौन आ चुकी है? y।
तो x की नई वाली वैल्यू आगे कहेगा नहीं मैं x के साथ नहीं जाऊंगा, किसके साथ जाऊंगा, y के साथ, तो नई वैल्यू यानी कि y क्यूब। ठीक है, अब हम 1 कैसे प्रूफ करते हैं, fx बराबर f बाई लेते हैं, fx बराबर f बाई लेते हैं तो x बराबर y आ जाता है। हम fx बराबर f बाई लेंगे, fx बराबर f बाई लेंगे तो x क्यूब बराबर में y क्यूब। fx का आंसर कितना है x क्यूब, f बाई का आंसर y क्यूब, x क्यूब बराबर y क्यूब। अब देखिए क्यूब में प्लस माइनस का प्रॉब्लम होता नहीं है, जब x क्यूब बराबर y क्यूब होता है तो x बराबर y होता है। अब हमने क्या लिया था, fx बराबर f बाई लिया और x बराबर y प्रूफ कर दिया। मैं आपको समझा रहा था भैया fx बराबर f बाई लेने पर अगर x बराबर y आ जाता है, fx बराबर f बाई लेने पर x बराबर y आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को वन फंक्शन हिंदी में इसे एकैकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकैकी फलन कहते हैं। डाउट है, इसे वन फंक्शन कहते हैं। अब आप जाएंगे ऑन टू फंक्शन के पास, ऑन टू में fx बराबर y लेते हैं, या तो आप बता दीजिए भैया दूसरी तरफ कोई रिलेशन है, तो देखिए पहली तरफ भी नेचुरल नंबर है, दूसरी तरफ भी नेचुरल नंबर है, दो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट ऐसे आगे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट। पहला आंसर x का होता है, दूसरा आंसर y का होता है। y को एक चीज और रखना है, y को fx भी कहते हैं। y और fx दोनों ही एक बात है, फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन में हम लोगों को fx का आंसर दे रखा है जो है x क्यूब, तो मैंने fx की वैल्यू लिख दी x क्यूब। मैं आपको समझा रहा हूं भैया, देखिए ये x की सबसे पहली नई वैल्यू है 1 कह रहा है मुझे x की नई जगह जाना है, तो 1 का क्यूब कितना होता है बेटा, x की नई वैल्यू कितनी आ गई 1 का क्यूब 1, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ। बेटा अगली वैल्यू कौन है 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 2 का रिलेशन 8 के साथ। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इन बची हुई वैल्यूओं का कोई रिलेशन नहीं बन पाया। ना तो 2 का कोई रिलेशन बनाना, 3 का बनाना, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इसमें से आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं अगेन, ठीक है, आप इसे बड़े प्यार से लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयर इज नो वैल्यू x belongs to n, there is no value x belongs to n in such that इस लाइन को आप याद कर लीजिए, एक ही सिंपल सी लाइन है 2 belongs to n। ऐसे इस तरफ से आप बताने वाले हैं कि भैया एक वैल्यू है जिसका रिलेशन नहीं बना, उसे बताने की एक डेफिनेशन है। 2 belongs to n, there is no value x belongs to n in such that बेटा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर fx बराबर में 2 है। क्या है, fx बराबर में 2 है। yes or no? मतलब x क्यूब 2 के बराबर आए, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जहां पर x क्यूब 2 के बराबर आ जाए, 3 के बराबर आ जाए, 4 के बराबर आ जाए। अच्छा, हमें 50 एग्जाम्पल नहीं देने, हमें एक एग्जाम्पल दे देना है, बता देना कि भैया तुम्हारा रिलेशन नहीं बन पाया, तो इसमें इस 2 का रिलेशन नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है और आप एक एग्जाम्पल बता पाए कि भाई देखो तुम्हारी, मैंने बताया था सारे फ्रेंड सर्कल में आपने बता दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि राहुल का कोई रिलेशन नहीं बन पाया, इसलिए हम ऑन टू फंक्शन नहीं है। आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि एक बंदे का रिलेशनशिप में नहीं आ पाया, उस एक बंदे के चक्कर में पूरा का पूरा ग्रुप नॉट ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। यस और नो? तो आप लिखेंगे 1 नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आप इसमें लिख सकते हैं ये 1 था, तो 1 बट नॉट ऑन टू। लास्ट में जाके आप डेफिनेशन लिख देंगे 1 बट
नॉट ऑन टू। तो एक मिनट आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ले लिया, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सुनिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो चेकआउट करना है उस बात पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो बात करनी है वो है f such that r tends to r। यस और नो? बेटा क्वेश्चन में ये सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में बेटा f such that r tends to r। कोई प्रॉब्लम है? बेटा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है f such that r tends to r, fx बराबर 3x इज 1 1 on 2। अच्छा, उसने पहले से ही दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तब भी। देखिए पहली बात इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अब सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये कह रहा है कि आप कोई भी रियल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू, बिना पॉइंट वाली, डिवाइड में, सारी वैल्यू ले सकते हैं। आप कोई भी रियल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं और रियल नंबर में ही आपको देना है। इनपुट भी पहला वाला कहलाता है इनपुट, क्या कहलाता है? इनपुट। दूसरा वाला आउटपुट। ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू, x की वैल्यू रियल नंबर है, y की वैल्यू भी रियल नंबर है। सुनिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है fx बराबर में 3x, ठीक। मैंने आपसे कहा कि जब भी कभी 1 1 प्रूफ करना हो तो कैसे करते हैं, fx बराबर f लीजिए, fx बराबर में fy लेते हैं, f ऑफ y लेते हैं, और x बराबर y प्रूफ करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं। fx बराबर में fy लेते हैं और x बराबर y प्रूफ करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? 1 1। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सुनिए, fx बराबर fy लेते हैं और x बराबर y प्रूफ करते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को 1 1 कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे एक एग्जाम्पल देके बता दिया जाता है कि भाई 1 1 नहीं है, और जो 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है। तो देखिए fx का आंसर 3x है। मैं कहता हूं हमेशा नई वाली के साथ, वैसे किसी को f ऑफ y निकालना है। अब x की नई वैल्यू कौन आ चुकी है? y। अब x की नई वैल्यू कौन आ चुकी है? y। ये सुनो, तो आप fy लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है, 3y। क्लियर है? अब किसी क्वेश्चन में सबसे पहला आपका काम क्या है? सुनिए, पहला काम है आप fx बराबर fy लीजिए, ठीक है, मैंने भी ले लिया। fx का आंसर है 3x, fy का आंसर 3y। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, x बराबर y। अगर किसी क्वेश्चन में fx बराबर fy लेने पर, अगर किसी क्वेश्चन में fx बराबर fy लेने पर उस क्वेश्चन में x बराबर y आ जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में fx बराबर fy लेने पे x बराबर y आ जाता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। ये मैं बता ही चुका हूं, 1 1 फंक्शन। जितने भी फंक्शन प्रूफ किए जाते हैं वो सारे के सारे फंक्शन जनरल टर्म्स में समझाए जाते हैं। जनरल टर्म्स में मतलब x और y के टर्म्स में। जब उन्हें डिस्क्वालीफाई करना हो तो आप एग्जाम्पल देते हैं। इस बात को माइंड में कीजिए, समझाने के लिए जनरल टर्म और मना करने के लिए एग्जाम्पल, है ना। अब सुनिए, जैसे मेरे पास fx बराबर में 3x है, अगर कभी आपको यहाँ पे मन करे कि नहीं मुझे ऑन टू प्रूफ करना है तो लेट कर लो fx बराबर में y, कर लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लेट कर लेंगे? fx बराबर y, ठीक है। चलिए fx बराबर y माना, y का आंसर आ गया 3x। अब इसमें सुनिए, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा होता तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाता। अब इसमें से देखिए हम सबसे ज्यादा लाइक करते हैं x को, तो x की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले fx बराबर y मानिए, अब ये y के टर्म्स में आ चुका है। जैसे ही y के टर्म्स में आ जाए आप सभी लोग x की वैल्यू निकालें। किसको? x को। बेटा अपन x को बहुत लाइक कर रहे हैं तो हमें x निकालना है। कौन निकालना है? x। कौन निकालना है? x। x की वैल्यू निकालिए, 3 को नीचे ले आए, y/3। x का आंसर आ गया बेटा y/3। x का आंसर कितना आ गया? y/3। x का आंसर y/3। अब यहां पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए fx है 3, इस x की नई वैल्यू कितनी है? y/3। बेटा x की नई वैल्यू कितनी है? y/3।
बस इतना सा याद रखिए, x की नई वैल्यू कितनी है y/3, तो ऊपर x की जगह आप इस x की जगह भी लिख सकते हैं, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहां भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस x की जगह y/3, इस x की जगह क्या लिख सकते हैं y/3, ठीक है। 3 से 3 काट दिया, y आ गया। बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिए, fx बराबर y मानिए, x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, बस इतना देख लीजिए ये डोमेन रेंज में है कि नहीं। 3 का डिवाइड दीजिए, x बराबर y/3, x बराबर y/3, f बराबर y/3, 3 इंटू y/3, 3 से 3 कट गया, y आंसर आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में fx का आंसर y आ जाए, कितना आ जाए y, अगर किसी क्वेश्चन में fx का आंसर कितना आ जाए y आ जाए, ये फाइनल आंसर x की वैल्यू पुट करने पे आपको y मिल जाए, तो उसे कहते हैं fx बराबर y। और जब किसी क्वेश्चन में fx बराबर y होता है तो ऐसे फंक्शंस को ऑनटू कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं ऑनटू। अब आपको एक चीज और बता देता हूं कि बन-वन फंक्शन का एक नाम और होता है, वो है इंजेक्टिव। बन-वन फंक्शन का एक नाम और होता है, उसका नाम है इंजेक्टिव। तो बन-वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, और जो ऑनटू फंक्शन होता है उसे सर्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं सर्जेक्टिव। अब एक जेक्टिव इसके पास है, एक जेक्टिव इसके पास है, दो जेक्टिव हो गए, दोनों मिल जाते हैं तो बाइजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है बाइजेक्टिव। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बन-वन प्लस के ऑनटू, जो फंक्शन बन-वन और ऑनटू होते हैं ऐसे फंक्शंस को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन जो बन-वन और ऑनटू दोनों होते हैं ऐसे फंक्शंस को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा बाइजेक्टिव का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो आप इसका भी कोई स्क्रीनशॉट लें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है, सुनिए, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। एग्जांपल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखते हैं कि कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के पास गए और इसे नीचे लिया। पहला f such that r tends to r, बेटा रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहे हैं। पहली बात समझ लीजिए, x का आंसर रियल नंबर है तो इनपुट आपको क्या लेना है रियल नंबर, और दूसरा भी r है तो आउटपुट भी रियल नंबर है। तो आपको एग्जांपल रियल नंबर से रियल नंबर में लेना है। सबसे पहले हमारे पास fx बराबर कितना है x स्क्वायर। सबसे पहले fx बराबर कितना है x स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, fx बराबर में x स्क्वायर लीजिए। जितने भी पावर्स इवन होती हैं वो 1 नहीं होती, ठीक है। और खासकर रियल नंबर में प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ जाती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, सुनिए एग्जांपल लेके कह सकते हैं, जैसे रियल नंबर में +1 होता है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर वाले में 1, तो x की नई वैल्यू कितनी है बेटा 1, और मैं हमेशा कहता हूं नई वाली वैल्यू के साथ जाइए। x की नई वैल्यू कितनी है 1, तो x की जगह नई वैल्यू लिखें 1 का स्क्वायर। अब ये 1 हो गया। अब x की दूसरी वैल्यू मैंने रियल नंबर में प्लस और माइनस दोनों के आंसर आ सकते हैं, रियल नंबर में प्लस और माइनस दोनों के आंसर हो सकते हैं। और हमें पता है यार, हम जानते हैं, इतने इंटेलिजेंट हम हैं, 12th क्लास में हैं, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो बचपन से सीख रहे हैं, +1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, मतलब दो वैल्यू के स्क्वायर सेम आते हैं, यानी कि 1 नहीं है। यहाँ पे लिखा -1, तो x की नई वैल्यू कौन है -1, तो यहाँ पे -1 लिखा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, +1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। अगर किसी क्वेश्चन में दो वैल्यूओं के स्क्वायर सेम आ जाते हैं, +1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, +1 और -1 के स्क्वायर सेम आ गए। अगर दो वैल्यू के स्क्वायर सेम आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं सेम, तो आप कह सकते हो f1 बराबर में f-1 बराबर में 1। दो वैल्यूओं के सेम आंसर आ गए तो ये हो गया नॉट 1 क्या नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, नॉट 1 फंक्शन। अब हम जाएंगे ऑन टू पे। देखिए
मेरे पास यहाँ रियल नंबर है, सबको पता है स्क्वायर हमेशा रियल नंबर में, देखिए ऐसे अपन ने रिलेशन बनाया 0 1 2 3, बहुत सारी वैल्यू है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 0 1 2 3 -1 -2 -3 डेट, ठीक है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं +1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इस तरफ बाई की हमें दूसरी तरफ बनाना है रिलेशन। हमने बताया था जब भी आपको नॉट ऑन टू प्रूफ करना हो तो दूसरे तरफ की वैल्यू, दूसरे तरफ कौन है रियल नंबर, तो तुम्हें दूसरे तरफ की वैल्यू बता देनी है कि जो फंक्शन में रख के तुम्हें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। मतलब बाई की वो वैल्यू जो आपको नहीं मिलने वाली है, बाबू दूसरी तरफ जो वैल्यू है उसमें से कुछ ऐसे लोग ढूंढ के लाने हैं जो रिलेशनशिप में नहीं है, जो विकट सिंगल हैं, इतने सिंगल हैं कि घर पे कंगी भी नहीं है, कंगा है, कंगा क्या है, कंगा। इतना सिंगल आदमी ढूंढ के लाना है, तुम्हें ढूंढना है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो रिलेशनशिप में ना हो, बस हो गया नॉट ऑन टू। अब ढूंढो यार, देखो अपन लोग समझदार हैं और जो डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी वही डेफिनेशन लिखोगे आप। क्या लिखोगे, देखिए अगेन फॉर, बेटा सबसे पहले आप लिखोगे फॉर x बिलोंग्स टू 2, फॉर ऐसे यहां पे माइनस की जितनी, स्क्वायर में कभी भी माइनस का आंसर नहीं आता, ये बात मन में बसा लो, स्क्वायर में कभी माइनस का आंसर नहीं आता है। तो आप यहां पे लिखें -1 या -2, तो -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 रियल नंबर में आता है। लेकिन क्या कभी किसी वैल्यू का स्क्वायर -1 आ सकता है? नहीं। -2 आ सकता है? नहीं। -3 आ सकता है? नहीं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो माइनस का, माइनस देयर इज नो वैल्यू, देयर आप यहां लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू x belongs to R in x belongs to in such that जहां पर fx बराबर -1 आ जाए, fx बराबर x² बराबर -1। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है जब x² आप -1 के बराबर ले आए, वो भी रियल नंबर में। बेटा x² कभी -1 के बराबर नहीं आ सकता रियल नंबर में, -2 के बराबर नहीं आ सकता है। तो भाई अपने लिए तो एक एग्जांपल काफी है जो हम बता सकें कि इस बंदे का कोई रिलेशन नहीं बन पाया। जैसे -1 का कोई रिलेशन नहीं बन पाया, -1 का कोई रिलेशन नहीं बन पाया, तो ये हो जाएगा बेटा नॉट ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 भी नहीं है, ऑन टू को हिंदी में अच्छादक कहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं अच्छादक, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये नाइदर, अच्छा अब इस क्वेश्चन में आप डेफिनेशन लिखेंगे नाइदर 1 नॉर ऑन टू। क्या लिखेंगे? नाइदर 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 फंक्शन है और ना ये ऑन टू फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन कहलाएगी नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें एक मैंने थोड़ा सा चेंज अप किया, जो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था f सच दैट, यहाँ पे रियल नंबर लिखा था, मैंने इसे नेचुरल नंबर बना दिया। इस दोनों लाइनों को मैंने थर्ड क्वेश्चन में रियल नंबर को नेचुरल नंबर बना दिया, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर से क्या चेंज अप आता है कि अभी आपने जो माइनस का एग्जांपल दिया था वो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी माइनस की वैल्यू को नहीं लेता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे fx बराबर x², ठीक है। अब नेचुरल नंबर लेते जैसे ही हम लेंगे ये 1 हो जाएगा, तो fx बराबर x², fy बराबर में y² हो गया। तो बेटा हम कहेंगे fx बराबर में fy लीजिए। क्या लीजिए? fx बराबर, ये नाइदर 1 हट जाएगा, तो fx बराबर fy लीजिए, x² बराबर में y², x बराबर आ गया y, ठीक है। अच्छा वैसे जब भी स्क्वायर हटाते हैं, ऐसे हमें रियल नंबर में होता है या इंटीजर में होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। किसका आता है? प्लस माइनस का साइन। अभी भी प्लस स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में रियल नंबर लिया गया है, सॉरी नेचुरल नंबर लिया गया है। नेचुरल नंबर हमेशा प्लस का होगा, तो माइनस, इसलिए प्लस माइनस का आंसर नहीं आएगा, ओनली प्लस का आएगा। तो fx बराबर fy लिया, x² बराबर में y² लिया। अगर किसी क्वेश्चन में x² बराबर y² लेने पे x बराबर y आ जाता है, fx बराबर fy लेने पर, fx बराबर fy लेने पर x बराबर y आ जाता है,
तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में fx बराबर f बाई लेने पे x बराबर बाय आ जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका वन वन का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया? वन वन का एग्जांपल हो गया। कोई खास प्रॉब्लम है? नहीं है। कोई डाउट है? नहीं है। तो fx बराबर f बाई लेने पे अगर x बराबर बाय आ जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में आप क्या कहेंगे? देखिए ऑन टू में मैंने बताया कि आपके फ्रेंड हैं, उसमें से आपको बस इतना बता देना है कि देखो ये पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। x मतलब पहला वाली वैल्यू लिखना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे 1 2 3 4। बेटा यहाँ पर y का आंसर है fx, इसी को x स्क्वायर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि देखिए x की सबसे पहले नई वैल्यू है 1 और यहाँ पे x की जगह 1 लिखिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये दो लोग हैं 2 और 3, इनका कोई रिलेशन नहीं बन पाया। ऑन टू में अगर सभी लोगों के रिलेशन बन जाते हैं, जिसे कहते हैं ऑल इमेज है, अब ऑल इमेज है जा इमेज सॉरी प्री इमेज, ऑल इमेज है जा प्री इमेज, तो फंक्शन इज ऑन टू अदरवाइज नॉट ऑन टू। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है जिनका कोई रिलेशन नहीं बना, तो आप लिखेंगे -2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 ले लीजिए 3 ले लीजिए, देयर इज नो वैल्यू x बिलोंग्स टू n इन n, fx बराबर x स्क्वायर बराबर में 2। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है नेचुरल नंबर में जिसका स्क्वायर 2 के बराबर आ जाए, यानी कि 2 का कभी रिलेशन नहीं बन पाएगा। और जो आदमी बेटा जीवन भर सिंगल रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉट ऑन टू फंक्शन। उस आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसमें एक बंदे का रिलेशन नहीं बन पाया, एक एग्जांपल हमने दे दिया, कह दिया नॉट ऑन टू फंक्शन अच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे 1 1 व्हाट नॉट ऑन टू, तो आंसर हो जाएगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। इसे समझ लेना है, ठीक है? प्रॉब्लम है दोबारा से सुनना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, ठीक है? रफ कर दिया। अब मैं अगले क्वेश्चन के पास चलता हूं, सेकंड क्वेश्चन के पास। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने 11th में पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। पहले तो हमें ये समझना है रियल नंबर रिलेशन जो है वो रियल नंबर में से रियल नंबर में है। fx बराबर में mod x है। पहले मैं आपको बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। कोई भी वैल्यू ले लो, रियल नंबर में जैसे मैंने लिया 1, तो यहाँ पे 1 लिखने पे आंसर x की जगह नई वैल्यू 1 आ गई, 1 आ जाएगा। मैंने लिखा x की जगह 1.1, तो ये कभी पॉइंट में वैल्यू नहीं दे सकता है, ये हमेशा देता है इंटीजर में वैल्यू। जो इंटीजर इसने बताया जाएगा उससे छोटी वैल्यू देगा, ठीक है? स्मॉलर वैल्यू। जैसे 1.1 आया तो 1.1 से छोटा इंटीजर कौन है? 1। जैसे मैंने कहा f की जगह लिखा 1.5, तो यहाँ पे भी x की नई वैल्यू आ जाएगी 1.5, इसका भी आंसर 1। मैंने लिखा f 1.9, तो ये इंटीजर फंक्शन क्या होता है? हमेशा 1। तो इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी है ये हमेशा सिंगल वैल्यू देता है। क्या देता है? सिंगल वैल्यू, ओनली 1 देगा। तो ये सारी वैल्यू पे ओनली 1 दे रहा है, और जब सारी वैल्यू पे कोई फंक्शन 1 देता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। तो ये एग्जांपल हो गया आपका 1 1 फंक्शन, सॉरी 1 1 नहीं हो जाएगा मैनी 1। बहुत सारे वैल्यू के सेम आंसर आ गए हैं, तो ये हो जाएगा मैनी 1 फंक्शन, यानी कि नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट 1 1, यानी कि एकई की फलन नहीं है, एकई की फलन नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, नॉट 1 1 हो गया। इसके बाद ऑन टू पे गए, तो हम ऑन टू में कहेंगे कि भैया देखिए ये इसकी एक प्रॉब्लम है, ये कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं दे सकता। 2.1.2 बिलोंग्स टू R, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 2.1 है, 7.2 है, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर पॉइंट्स में नहीं आ सकता है, यानी कि पॉइंट्स में आना पॉसिबल नहीं है। और आपको ऐसा ही एक आदमी ढूंढ के लाना है जो दुनिया में आना पॉसिबल ना हो।
तो आप कहेंगे 1.2 बिलोंग्स टू आर। 1.2 रियल नंबर में आता है, 1.2 रियल नंबर में आता है, लेकिन देयर इज नो वैल्यू x बिलोंग्स टू आर इन आर। जहां पर आप मॉड x का आंसर यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 1.2, 1.3 कुछ भी ला सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो 1 भी नहीं था, तो आप लिखेंगे नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये एक ही है ना ही अच्छादक है, तो नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो ये फंक्शन का आंसर हो गया नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट ये है, अगला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एग्जांपल में वही लिखा हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो आप लिखेंगे f such that r tends to r, fx बराबर में mod x। fx का आंसर mod x है। हम सबको पता है कि रियल नंबर इनपुट रियल नंबर है, आउटपुट रियल नंबर है, हमेशा आंसर रियल नंबर्स में आता है। सबसे पहले आपने लिखा f1 का आंसर आ जाएगा मॉड में 1 जो 1 के बराबर है। दूसरा आंसर है f-1, ये भी आ जाएगा मॉड में -1 और ये आ गया 1। हम क्या देख रहे हैं कि मॉड में प्लस का आंसर रखने पे भी +1 आ रहा है, माइनस का आंसर रखने पे भी +1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि f1 और f-1 इन दोनों के आंसर बराबर हैं। और जब किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू के आंसर बराबर हैं, इसका मतलब है कि नॉट 1 फंक्शन है। कैसे? नॉट 1 एक से ज्यादा वैल्यू के आंसर सेम आ जाएं, यानी कि दो वैल्यू ने सेम आंसर दे दिए, 3 ने दे दिए, 4 ने दे दिए, तो वो आपके हो जाएंगे नॉट 1 यानी कि मैनी वन। हिंदी में कह देंगे एकैकीय फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं है, ठीक है। अब हम गए, अब देखिए मॉड है, ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, सबको पता है मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है। मॉड का आंसर कभी माइनस में नहीं आ सकता है, तो इसका रिलेशन माइनस में नहीं बनेगा, इसका रिलेशन माइनस में नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे -2 बिलोंग्स टू r बट देयर इज नो वैल्यू x बिलोंग्स टू r इन r, जहां पर fx बराबर mod x कभी -2 के बराबर आ जाए या -1 के बराबर आ जाए, किसी के बराबर भी आ जाए। ऊपर 2 लिखा है तो 2 ही लिख दीजिए। कोई भी नेगेटिव वैल्यू मॉड में नहीं आ सकती। तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेना है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन जो नेगेटिव में ना आए। जैसे -2 है, कभी पॉसिबल नहीं है, आ सकता है। -2 बेटा कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो आ सकता है। तो ये आपके एग्जांपल में आ गया नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है तो ये नाइदर 1 है, नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये क्वेश्चन आपका 1 है और ना ही ये क्वेश्चन ऑन टू है, तो इसका जवाब होगा नाइदर 1 नॉर ऑन टू, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और समझ लेते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, या फिर इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। f such that r tends to r, बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है f such that r tends to r, क्या है, f such that r tends to r given by fx बराबर में 1 plus x square, fx बराबर में 1 plus x square। डाउट है? इसे अपने पास दिया हुआ है 1 plus x square। देखिए यहाँ पर रियल नंबर है, जब भी स्क्वायर दिखाई दे रियल नंबर में आ जाए, और हम सबको पता है भाई स्क्वायर में प्लस और माइनस की वैल्यू का सेम होता है, ये 1 नहीं होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया f1, 1 plus 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ गया, कितना आ गया 2, तो ये 1 नहीं है। दूसरा f-1, मुझे पता है कि स्क्वायर में प्लस की वैल्यू का स्क्वायर भी +1 आएगा, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 1 plus -1 का स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा बेटा, आपके पास 2 आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में f1 बराबर f-1 बराबर में 2 आ जाए,
f1 बराबर में f माइनस 1, यानी कि दो वैल्यूओं के सेम आंसर आ गए, इसका मतलब है नॉट 1 1। क्या? नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब इसमें सेकंड प्रॉब्लम वही है, देखिए रियल नंबर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, डू यू नो। तो आप कोई सा भी एग्जांपल ले लें नेगेटिव का, उसमें लिखें -2 बिलोंग्स टू r, -2 बिलोंग्स टू r, देयर इज नो वैल्यू देयर इज नो वैल्यू x इन r। बेटा स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, मैं कभी भी स्क्वायर को नेगेटिव नहीं ला सकता, और प्लस में 1 भी है, तो ये आंसर कभी नेगेटिव नहीं दे सकता। तो कोई भी एक नेगेटिव का एग्जांपल दे दीजिए, आप कोई भी एक नेगेटिव का एग्जांपल दे दीजिए, -2 -3 -4 -5 कोई भी एग्जांपल, क्योंकि माइनस के एग्जांपल से इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो -2 बिलोंग्स टू r, देयर इज नो वैल्यू x इन r, देयर इज नो वैल्यू x इन r, कोई भी वैल्यू नहीं है x की r में, देयर इज नो वैल्यू x इन r। ठीक है, जहां पे fx बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में -2, जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 के बराबर आ जाए, पॉसिबल नहीं है। कभी भी आप बताइए एक्स स्क्वायर को -2 के बराबर ला सकते हैं? नहीं ला सकते, एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं देगी, और जबकि उसके साथ में प्लस एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती हैं वो 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू देती हैं। इसके साथ 1 प्लस में है, इसलिए 1 से लेके इनफाइनाइट तक आंसर आएगा। तो माइनस की वैल्यू भी, सारे आंसर्स आप कोई भी बता दीजिए, ठीक है। तो नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, इसका जवाब होगा नाइदर 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 होगा और ना ये ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे करते हैं। ले लिया, ठीक है। अब अगले न्यूमेरिकल के पास चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं। fx बराबर में, बेटा fx बराबर में 3 माइनस के 4x दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि शो कीजिए 1 1 ऑन 2 है। अच्छा, लिखा ही है। मैंने आपको 1 1 के लिए हिंट दी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है, 1 1 प्रूफ करना है, तो उसमें fx बराबर f बाय लेते हैं और x बराबर y प्रूफ करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 1 प्रूफ करना है तो fx बराबर आप f बाय लेंगे 3 माइनस के 4y, ठीक है। fx बराबर f बाय लेंगे, fx बराबर में f बाय। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं fx बराबर में fy, 3 माइनस के 4x बराबर में 3 माइनस के 4y, 3 से 3 काट दिया, माइनस 4x बराबर में माइनस 4y, 4 से 4 काट दिया, x बराबर y। अगर किसी क्वेश्चन में fx बराबर f बाय लेने पर x बराबर प्रूफ हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। 1 1 का एक नाम और होता है इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन भी है, ठीक है। अगर आपको ऑन टू प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है दोनों जगह और स्क्वायर वगैरह का कोई केस नहीं बनना है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए fx बराबर में 3 माइनस के 4x, लेट कीजिए fx बराबर y, इसकी जगह y लिख दीजिए, y इक्वल टू 3 माइनस के 4x। इसमें से आप लोगों को x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 4x को इस तरफ ले जाइए, y को इस तरफ ले जाइए, 4x बराबर में 3 माइनस y हो गया। हर क्वेश्चन में जब fx बराबर y मान लिए, उसके बाद आपका काम है x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। एक बार रिपीट करेंगे जल्दी से, आपका काम क्या है? x की वैल्यू को कैलकुलेट करना, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x का आंसर निकाला 3 माइनस के y अपॉन 4। ये जितने भी पॉइंट वाले आंसर हैं सब हैं वो आते हैं। देखिए क्वेश्चन में fx का आंसर है 3 माइनस के 4x। इसमें हम लोग x की जो नई वैल्यू आ चुकी है 3 माइनस के y अपॉन 4 वो रखेंगे, और मैं हमेशा कहता हूं कि नई वाली के साथ जाइए। x की नई वैल्यू रखने पे अगर ये y के बराबर आ गया तो ऑन टू फंक्शन है,
x की वैल्यू रखने पर तो देखिए x की नई वैल्यू रखें 3 माइनस के बाय अपॉन 4, 3 माइनस के 4, 3 माइनस के बाय अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 3 माइनस y, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 प्लस y, y से y कैंसिल हो गया, y बचा। अगर x की नई वैल्यू रखने पर वो y के बराबर आ जाता है तो ऐसे फंक्शंस को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का नाम है बेटा सर्जेक्टिव। तो आप इसे कहेंगे कि ये 1 और प्लस ऑन टू दोनों है। जब कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जेक्टिव आ जाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम 1 और ऑन टू दोनों कहते हैं और ये आ जाता है बाइजेक्टिव में। सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका जवाब होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। और ठीक है, तो यहां तक हम कर लेते हैं। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, पूरा फंक्शन आपका कवर हो जाएगा। यही टॉपिक आपको सही से स्टडी करने हैं। आप एक दो बार इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार रिव्यू करके कर लीजिए, आप पे बड़ी आसानी से सारे न्यूमेरिकल बनते चले जाएंगे। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।